दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम हिमांशु बंसल है। मैं जंगल एक्सप्रेस के नाम से अपने कुछ यूट्यूब चैनल चलाता हूं और मोस्टली मैं उसमें जंगल और घूमने फिरने संबंधित वीडियो डालता हूं। आज मैं आपसे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। जैसे कि आपने देखा होगा, मेरा विषय है पॉपुलेशन कंट्रोल विद कोरोना वायरस। अब आप लोग कहेंगे ये क्या बात हुई, कोरोना वायरस से पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे हो सकता है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से समझाने का अर्थ ये है कि जैसा कि आपने देखा, कोरोना की वजह से हमारे करोड़ों करोड़ों मज़दूर एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेट कर रहे हैं और कितने कर गए, कितने कर नहीं पा रहे हैं। और आए दिन हमें सुनने को मिल रहा है, कोई रास्ते में मर गया, कोई ऐसा हो गया, कोई वैसा हो गया, कोई इतने दिन से भूखा है, कोई 1200 किलोमीटर पैदल चल रहा है, कोई 1000 किलोमीटर पैदल चल रहा है। इन सब को देखकर कोई भी व्यक्ति, मैं समझता हूँ कठोर से कठोर हृदय का भी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे इन सब चीज़ों को सुनकर पीड़ा ना हुई हो। तो यही वक्त है कि हम अपने हिंदुस्तान की, भारत की आबादी कंट्रोल करने के बारे में सोचें। कुछ थोड़े से आंकड़े मैंने इकट्ठे करे हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आज की तारीख में हमारी आबादी है लगभग 137 करोड़ 74 लाख, जो 2020 तक लगभग 138 करोड़ हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारी आबादी थी करीब 39 करोड़। 33 करोड़ इंडिया में, 3 बांग्लादेश में, 3 पाकिस्तान में। 39 में से हम 33 करोड़ रह गए थे और हमने लगभग पिछले 70-72 सालों में, आप देखिए कि हम 33 करोड़ से 138 करोड़ हो गए। अब एरिया तो वही है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कुछ फैक्ट, आज की तारीख में चाइना की आबादी लगभग 143 करोड़ है, हमारी 137 है। उसके बाद इंडोनेशिया है, अमेरिका है, अमेरिका की 33 करोड़ है, इंडोनेशिया की 37 है, पाकिस्तान की 22 है, ब्राज़ील की 21 है, नाइजीरिया की 20 है और करीब 12.5 करोड़ जापान की है। और जैसे न्यूजीलैंड की सिर्फ 52 लाख है, ऑस्ट्रेलिया की 2-2.5 करोड़ है और जितने जर्मनी, यूके, जितने भी कंट्री आप देखते हैं, सुनते हैं, ये सब 5 से 10 करोड़ के बीच में है। जबकि हमारे खाली अगर आप देखें तो यूपी की ही आबादी 23 करोड़ है। एक यूपी ही कितने डेवलप कंट्रियों के बराबर है। तो आखिर हम कब सोचेंगे इसके बारे में कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए। मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि अब हम धर्म, राजनीति, हर चीज़ से ऊपर उठकर, हर पार्टी से ऊपर उठकर देश हित में 2 बच्चों का कानून जल्दी से जल्दी बनाने की सरकार से आग्रह करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी ये विषय अच्छा लग रहा है, तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो एरिया है वर्ल्ड में, वो सिर्फ 2.4% है इंडिया का एरिया, और हमारी आबादी है 17.5%। अब हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी है 464 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, और हमारे यहाँ लगभग 35% आबादी शहरों में रहती है, 65% गाँवों में रहती है। और हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि 70% लोग गरीब हैं, यानी कि करीब 100 करोड़ लोग निम्न आय वर्ग में हैं और करीब 20% लोग तो बहुत ही अत्यधिक गरीब हैं। जैसा कहा जाता है कि उनको शायद एक वक्त का ही खाना मिल पाता है या वो भी नहीं मिल पाता है। अब ये बताइए, ये स्थितियाँ कब तक चलती रहेंगी। अमीर मध्यम वर्ग पर सरकार टैक्स पे टैक्स लादती है, उसको लगता है कि यार सरकार बड़ा टैक्स ले रही है। गरीबों को लगता है नरेगा, मनरेगा, उज्ज्वला योजना वगैरह वगैरह, आवास योजना, कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। जितनी भी योजनाएं हैं ऊँट के मुंह में जीरे के समान हो जाती हैं, क्योंकि लेबर को या निम्न आय वर्ग को उतना मिल नहीं पाता है जितना वो उम्मीद करते हैं, और उच्च आय वर्ग को लगता है कि हम पे ज़रूरत से ज़्यादा सरकार ने प्रेशर रखा हुआ है। अब जैसे आपने सुना होगा, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है तो उसकी बैरेटिक सर्जरी होती है।
यानी जब वो 125-150 किलो को जाता है तो बैरेटिक सर्जरी के बाद उसकी शुगर, ब्लड प्रेशर, सब चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। जो व्यक्ति डायलिसिस की स्थिति में होते हैं वो उससे वापसी हो जाते हैं। तो मैं आज सोचता हूँ हमारे देश को भी एक बैरेटिक सर्जरी की ज़रूरत है। हमें तुरंत 2 बच्चों कानून लगाना चाहिए, क्योंकि एरिया तो वही है, नदी, पहाड़, झरने, खेत सब उतने ही हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली आ रही है। उसका नतीजा ये है, हर चीज़ें मिलावट। अब जब आप दूध की क्षमता पूरी नहीं होगी तो दूध में मिलाएंगे, सब्जियां अन्न पूरा नहीं होगा तो उसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे, और फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालेंगे, खाद ज़्यादा डालेंगे, और जो है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए उसमें मिलावट ज़्यादा करेंगे। इसलिए ये एक ऐसा विषय है, इसमें हम सब लोगों को सोचना चाहिए, सरकार से आग्रह करना चाहिए कि भाई अब बहुत हो गया, अब हमें 2 बच्चों का कानून लाना चाहिए, और जो इसको नहीं माने उसको किसी भी तरीके से दंडित करा जाए। जैसे रामचरितमानस में भी कहा है, भय बिन हो ना प्रीत। चाहे आप उसका बैंक खाता बंद करें, उसको सब्सिडीज़ बंद करें, उसका फ्री राशन बंद करें, किसी भी तरीके से अब आपको जो है इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ सभी धर्मों के लोग आगे आएँ, इसे धर्म से, राजनीति से, किसी पार्टी से ना जोड़ें। अब आप भी देखिए ना, अभी जैसे पिछले दिनों टीवी में दिखा रहे थे कि वो इस समय लॉकडाउन है, खाने को नहीं मिल रहा है, 2 पैकेट मिले, वो घर जाके खाता है तो पजरा उसके साथ उसके 6 बच्चे बैठे हैं। अब 2 पैकेट में 8 जने कैसे खाएं? सुन के बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन भाई उससे पूछे कि आपने 6 बच्चे क्यों पैदा करे? फिर आपका जीवन स्तर कभी सुधर नहीं पाएगा। आप हमेशा गरीब हैं, गरीब रहेंगे। और जैसा कि अर्थशास्त्री कहते हैं, गरीबी अब अभिशाप नहीं कहलाता। ये अभिशाप नहीं है कि भगवान ने आपको गरीब या ऊपर वाले ने आपको गरीब पैदा करा। ये आपकी स्थिति है, भौगोलिक और सामाजिक स्थिति ऐसी है कि आप गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे और आगे गरीब रहेंगे। अब जैसे किसी के पास सन 47 में 10 बीघा जगह थी, उसके 5 बच्चे थे। सन 70-72 में 5 बच्चों की शादी हो गई, 2-2 बीघा जमीन आ गई। 90-95 में उनके 2-2, 3-3 बच्चे हुए तो 2-2 बीघा जमीन की आधा बीघा जमीन रह गई। अब उनके बच्चों की शादियां हो रही तो उनके पास तो जमीन ही नहीं बची, उनके पास सर छिपाने की जगह नहीं है। तो इस तरह से आप इस कहानी को समझिए और कम समझे को ज़्यादा बोलिए। मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। हम सब आग्रह करेंगे सरकार से और सब इसको शेयर करें कि भाई अब हम जल्दी से जल्दी जो है 2 बच्चों कानून चाहते हैं। अब हमने देख लिया है कि किस तरह से लॉकडाउन के बाद हमारे नदियाँ साफ़ हो गई, हमारी हवा साफ़ हो गई, हमारे सब चीज़ों को कितना आराम मिला है। तो अगर कल को हमारी आबादी सीमित होगी तो हमें भारत में कितना अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।